छत्तीसगढ़ आजकल नक्सलियों के खबरों के मामले में सबसे ज़्यादा फेमस तो हो ही रहा है। आप अक्सर देख रहे होंगे कि लगातार छत्तीसगढ़ के बस्तर में मुठभेड़ें चल रही हैं और ऐतिहासिक सरेंडर भी हो रहा है। मैं लगातार इस पर तो रिपोर्टिंग कर रहा हूं, लेकिन आज एक दिलचस्प खबर छत्तीसगढ़ से कई दिनों से ये खबर तैर रही है और हर सोशल मीडिया पे और हर न्यूज़ चैनल पर और हर अखबार की हेडिंग्स में ये लाइन अपनी सुर्खियां बटोर रही हैं। ये जो कहानी है ये बड़ी दिलचस्प कहानी है और इस दिलचस्प कहानी के बारे में मुझे लगा कि आपको मैं बताऊं। तो यह जो कहानी है ये प्यार, मोहब्बत, धोखा और ब्लैकमेलिंग की कहानी है। ये कहानी में जो दो प्रमुख जो किरदार हैं उनके नाम है, एक है डीएसपी कल्पना वर्मा और एक है रायपुर का एक कारोबारी। डीएसपी कल्पना वर्मा वहीं तेज तर्रार जो डीएसपी ऑफिसर हैं, एक महिला पुलिस अधिकारी हैं और ये 2017 बैच की ये अधिकारी हैं जो आजकल बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित जिला दंतेवाड़ा में पोस्टेड हैं। और कल्पना वर्मा पर रायपुर के एक कारोबारी ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है और उनसे उन्होंने करोड़ रुपए गिफ्ट लिया। पहले प्यार किया, फिर मोहब्बत हुई, फिर धोखा दिया, अब वो ब्लैकमेलिंग पर उतर आई हैं, ऐसा जो है रायपुर के कारोबारी का कहना है। तो ये क्या है पूरी कहानी और इस कहानी ने क्यों छत्तीसगढ़ में धूम मचा रखी है, इसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुप्तेश्वर जोशी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द बस्तर पोस्ट। छत्तीसगढ़ की डीएसपी कल्पना वर्मा इन दिनों सोशल मीडिया पर गजब तरीके से छाई हैं। कल्पना पर लगाए गए आरोपों की कहानी सोशल मीडिया के साथ साथ हर जगह चर्चा का विषय बन चुका है। प्यार, धोखा और ब्लैकमेलिंग के इस हाई प्रोफाइल केस में अब कल्पना वर्मा का पक्ष भी सामने आ चुका है। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब रायपुर के एक कारोबारी दीपक टंडन ने डीएसपी कल्पना वर्मा पर 2 करोड़ रुपए, 12 लाख की हीरे की अंगूठी, 5 लाख की सोने की चेन और टॉप्स इनोवा क्रिस्टा कार और 1 लाख का ब्रेसलेट लेने का आरोप लगाया था। दीपक टंडन ने थाने में अपनी शिकायत लिखाई, अपने आरोपों के पक्ष में कई सबूत दिए। यह भी बताया कि डीएसपी अब उन्हें दूसरे केस में फंसाने की कोशिश कर रही है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दूसरी तरफ से कल्पना वर्मा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है। आइए जानते हैं डीएसपी कल्पना वर्मा और कारोबारी दीपक टंडन के बीच चल रहे इस विवाद की पूरी कहानी। पहले जानिए कारोबारी दीपक टंडन ने डीएसपी कल्पना वर्मा पर क्या आरोप लगाए हैं। कारोबारी दीपक टंडन ने बताया कि डीएसपी कल्पना वर्मा से उसकी मुलाकात साल 2021 में हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच रिश्ते गहरे होते गए। दीपक का आरोप है कि इस रिश्ते के दौरान डीएसपी लगातार पैसों की मांग करती रही। धीरे धीरे करके उन्होंने 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम डीएसपी को दी। दीपक का आरोप है कि उन्होंने डीएसपी को 12 लाख रुपए की हीरे की अंगूठी, 5 लाख रुपए की सोने की चेन और 1 लाख रुपए का ब्रेसलेट गिफ्ट किया है। इसके अलावा डीएसपी ने उनसे एक इनोवा क्रिस्टा कार भी ली है। कारोबारी का कहना है कि डीएसपी की डिमांड यहीं नहीं रुकी। डीएसपी ने अपने भाई के नाम पर रायपुर की वीआईपी रोड पर स्थित उसके होटल को भी अपने नाम करवा लिया है। बाद में 30 लाख रुपए खर्च करके उसे अपने नाम करवा लिया। कारोबारी दीपक टंडन ने इस मामले की शिकायत खम्हारडीह थाने में की है, जहां उन्होंने अपने आरोपों से समर्थन में कई सबूत भी पेश किए, जिसमें कारोबारी दीपक टंडन और डीएसपी कल्पना वर्मा के व्हाट्सएप चैट, होटल के सीसीटीवी फुटेज जिसमें दोनों साथ में दिख रहे हैं, सहित कई अन्य चीजें शामिल हैं। कारोबारी ने यह भी आरोप लगाया कि महिला अधिकारी ने उन्हें फर्जी प्रकरणों में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी है। कल्पना वर्मा ने बताया कि मेरे पिता और दीपक टंडन के बीच पूर्व में एक व्यावसायिक लेन देन से संबंधित विवाद लंबित है। इस लेन देन से दीपक टंडन ने अपनी पत्नी बरखा टंडन का चेक दिया था जो बाउंस हो गया है। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। डीएसपी ने कहा, इसी न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए मेरा नाम जानबूझकर इस प्रकरण में जोड़ा जा रहा है। मेरी छवि को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। डीएसपी ने आगे कहा है कि यह संपूर्ण वित्तीय विवाद मेरे पद, मेरे कार्य क्षेत्र या मेरे व्यक्तिगत जीवन से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। इसके बावजूद मीडिया तथा अन्य माध्यमों में भ्रामक और तथ्यहीन सूचनाएं प्रकाशित कर मुझे अनावश्यक रूप से विवादों में उलझाने का प्रयास किया जा रहा है, जो पूर्णतः गलत, निराधार और चरित्र हनन की
प्रवृत्ति है। उन्होंने आगे कहा कि मेरी अनुमति के बिना मेरी फोटो तथा मेरे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप से ली गई सामग्रियों का उपयोग कर मेरी फर्जी चैट तैयार की गई। यह एक आपराधिक कृत्य है। इस संबंध में विधि विशेषज्ञों से मेरी परिजन सलाह ले रहे हैं। हम संविधान और कानून पर विश्वास रखते हैं और उसी मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। उल्लेखनीय हो कि कल्पना वर्मा छत्तीसगढ़ पुलिस में साल 2017 बैच की डीएसपी हैं। ये मूल रूप से रायपुर की रहने वाली हैं। वर्तमान में दंतेवाड़ा में पोस्टेड हैं। दावा किया जा रहा है कि साल 2021 में डीएसपी कल्पना वर्मा महासमुंद में पोस्टेड थी। तब अपने एक बैचमेट के जरिए उनकी मुलाकात दीपक टंडन से हुई थी। मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुए और फिर बातों मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। इस दावे पर डीएसपी कल्पना वर्मा का कहना है कि यह सब फर्जी बातें हैं। इन दावों पर टंडन के खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है। उनको नोटिस भी भेजा गया है। कल्पना वर्मा ने सवाल उठाते हुए पूछा कि दीपक टंडन की पत्नी को भी समस्या थी तो उन्होंने आज तक कभी शिकायत क्यों नहीं की, और खुद दीपक टंडन भी कोई बच्चे तो हैं नहीं, यह सब पहले कभी क्यों नहीं बोला। अब उनका कोर्ट में पैसा देने का टाइम आ रहा है तो यह सब उसे याद आ रहा है। तो क्या लगता है इन दोनों किरदारों में कौन है सच्चा और कौन है झूठा? इसके बारे में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हम लगातार ऐसे ही खबरों को आपको अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो जरूर बताइए। और हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल द बस्तर पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।